नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, भारतीय संविधान के वन लाइनर के 5th पार्ट को इस वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली यूपी वीडियो की जो परीक्षा है ग्राम विकास अधिकारी की और ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो उसमें जो है आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके इसका, और परीक्षा जो है वो अच्छी तरह से संपन्न हो सके और आपकी। और बेसिकली जो है अभी तक हम लोगों ने भारतीय संविधान के जो है वन लाइनर के 4 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम जो है वन लाइनर पार्ट 5th को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो है आप लोग को नया नोटिफिकेशन, जो जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, इसका जानकारी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान के वन लाइनर का जो 5th पार्ट है उसको। ठीक है, तो इसमें राज्य की कार्यपालिका के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है। तो भाग 6 है, ये राज्य के संविधान के बारे में बताता है, और ये अनुच्छेद 152 से 237 तक जो है ये राज्य की कार्यपालिका जो है इसके बारे में बताया गया है। तो संघ शासित प्रदेश भी उसमें शामिल हैं। तो संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था जो है वो संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो संघ शासित का ये भाग 8 में दिया गया है। ठीक है, भाग 6 में जो है राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। भाग 5 में जो है केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। 7वां जो है भाग निश्चित कर दिया गया है ना। और भाग 1 में राज्य का संघ है, भारत जो है राज्यों का संघ है, तो राज्यों के बारे में बताया गया है, राज्य क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके बारे में बताया गया है, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 का जो है वो जो है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, 51 का जो अनुच्छेद है। उसके बाद जो है भाग 5 से मैंने अभी बताया ही है। तो उसके बाद जो है अभी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भाग 8 में बताया गया है। ठीक है, भाग 9 है जो वो पंचायती राज के बारे में है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इसको पंचायती राज कहा जाता है। इसके फादर जो है वो लॉर्ड रिपन को बोला गया है। और भाग 9 का जो है वो नगर पालिकाओं को लेकर के है। भाग 9 खा ये जो है बाद में जोड़ा गया है, और ये जो है सहकारी समितियां जो हैं उसको लेकर के है। उसके बाद में जो अनुसूचित क्षेत्र आते हैं विशेष, उसमें भाग 10 आता है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे हम देखते हैं तो भाग 15 जो है, जो हमको बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, वो है निर्वाचन। भाग 17 जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको राजभाषा को लेकर के है। भाग 18 संविधान संशोधन को लेकर के है। और भाग 20 जो है वो जो है भाग 18 जो है वो आपातकाल को लेकर के है, और भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन को लेकर के है। ठीक है, तो आपातकाल तो हम लोग जानते ही हैं कि जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए, और संविधान संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो अब इसको जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भारत के किस राज्य पर संविधान के भाग 6 का प्रावधान लागू नहीं होता। ये पहले था ऐसा, जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये तो ओमिट कर दिया जाता है, हटा देते हैं इसको। और फिर नेक्स्ट पे आते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का प्रावधान ये भी 370 की धारा के अधीन था फिर, लेकिन अनुच्छेद के अधीन अब नहीं है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है।
तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का जो है ये अनुच्छेद 171 में जो है ये प्रावधान दिया गया है। सिक्किम को लेकर के जो है ये 371 चा के तहत जो है ये विशेष प्रावधान सिक्किम को दिया गया है। और सिक्किम राज्य जो है ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है बनाया गया था। 35वें में ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 35वें संशोधन में। राज्य की कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने समय के लिए करता है? देखिए, जो देखा जाए तो ये प्रसाद पर्यंत होती है। ये कितना भी टेन्योर हो सकता है, कम भी हो सकता है, 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिस में आ गया है वो ये है कि 5 साल तक जो है लगभग राज्यपाल को एक राज्य में रखा जाता है। उसके बाद जो है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 153 में है वो जोड़ करके यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया है प्रावधान। और ऐसे हैं कई जो स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे जो है उपराज्यपाल या फिर स्टेट्स हैं उनमें राज्यपाल जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल है ना। और उसमें जो है जैसे अब राज्यपाल पद के लिए कौन सी योग्यताएं हैं, तो वो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये 2 जो है प्रावधान उसके लिए है। उसके बाद है कि अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए आवश्यक अन्य कौन कौन सी शर्तें दी गई हैं। तो राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल का किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये, और कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है कि किसके प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल जो है पद धारण करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 156 जो है ये इसमें ये दिया गया है प्रावधान, है ना। राज्यपाल सामान्यतः अपने पद पर किस तिथि से कितने दिन तक, मतलब पद ग्रहण से जो है कितने वर्ष तक पद धारण कर सकता है, तो 5 वर्ष तक जो है पद धारण करता है। और 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी जो है उसे हटा दिया जा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। संसद को या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल को हटाने के संबंध में कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और इनकी जो वेतन है वो 3,50,000 रुपए है, ठीक है। और ये जो वेतन है और ये जो भत्ते हैं इनके वो राज्यपाल के ये राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वहाँ का जो हाई कोर्ट होगा जिस राज्य का, वो उसके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो उनको जो है शपथ दिलाते हैं। और संविधान के अनुसार अपने आचरण के लिए राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और उसके बाद है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो वहां पे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उच्च न्यायालय का, जो हाई कोर्ट का उस राज्य के, वो शपथ दिलाते हैं उनको। और राज्यपाल विधानसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को जो है मनोनीत किया जा सकता है, ठीक है। और संविधान जहाँ पर भी ये विधानसभा है, ठीक है, उसके बाद जहाँ पर भी विधान परिषद है तो विधान परिषद के राज्यपाल जो है मनोनीत करता है सदस्य 1/6, ठीक है ना। कुल सदस्यों का 1/6 जो है ये सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इसमें एक चीज और भी है कि जो ये मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, ये 5 क्षेत्रों से लिए जाते हैं। देखिए, राज्यसभा में जब मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति करता है तो वो 4 क्षेत्रों से लेता है, ठीक है। कला, विज्ञान, ठीक है ना, साहित्य और समाज सेवा। तो ये चारों जो है राज्यपाल भी मनोनीत करते हैं। उनके साथ साथ जो है सहकारिता से भी जो है एक सदस्य जो है मनोनीत किया जाता है। तो टोटल जो है मनोनीत जो है यहाँ पर 5 जो क्षेत्र हैं जहाँ से 1/6 भाग सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल मनोनीत करते हैं, ठीक है। किन क्षेत्रों में है? तो ये देखिए, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता या सहकारी आंदोलन, ठीक है ना, सहकारी आंदोलन, ठीक है।
राज्य विधानमंडल का समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने या विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल को है। ये अनुच्छेद 174 में दिया गया है। किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के मध्य कितने माह का अंतर जो है अधिक नहीं होना चाहिए, वो 6 माह का है। जो भी प्रोसीजरल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होता है हमारा, वहां पर जो है संसद का जो प्रोसीजर है वही जो है यहाँ पर विधानसभा का प्रोसीजर है, ठीक है। और टोटल जो है 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर जो है ये विधान परिषद है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम आते हैं। तो जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित करके दिया जाता है, राज्यपाल के पास जाता है, ठीक है ना, राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है, ये बार बार लिखा हुआ है, खैर ठीक है। तो अनुच्छेद 200 के तहत जो है ये भेजा जाता है, ठीक है। तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं, तो देखिए राज्यपाल के पास जो है टोटल जो है 4 विकल्प होते हैं। पहला तो वो विधेयक को अनुमति दे देगा तो वो कानून बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, अनुमति रोक सकता है, ठीक है ना। तीसरा जो है विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, ठीक है। चौथा जो है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रख सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज और है कि राज्यपाल की यहाँ पर विवेकाधीन शक्ति भी जो है स्पेशल जो है पावर दी गई है राज्यपाल को, कि अगर मान लीजिए ये स्पेशल पावर ये है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट में किसी दल की मेजोरिटी नहीं आती है चुनाव के बाद, तो राज्यपाल चाहे तो सबसे बड़े दल को जो है आमंत्रित कर सकता है सरकार बनाने के लिए राज्य में, और चाहे तो नहीं भी कर सकता है, ठीक है। ये उसके विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी दल या घटक की जो है सबसे ज्यादा जो है वोट ना मिले हों, या सॉरी सबसे ज्यादा जो है सीटें ना आई हों, उस केस में भी जो है जरूरी नहीं है कि वो सबसे बड़े दल को ही जो है आमंत्रित करे। ये उसके विवेकाधीन शक्ति है कि वो किसको आमंत्रित करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है जो किस विधेयक को जो है ये पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते राज्यपाल, तो वही धन विधेयक को नहीं लौटा सकते हैं, ठीक है। धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो सेम प्रोसीजर है, जैसा प्रोसीजर संसद में है राष्ट्रपति के साथ, वैसा ही यहाँ पर राज्यपाल के साथ है, ठीक है। बस एक खास चीज है कि यहाँ पर विवेकाधीन शक्ति जो है राज्यपाल के पास है, ठीक है। और किस प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करने के लिए बाध्य है, तो उच्च न्यायालय में शक्तियों की कमी करने वाले विधेयकों को, ये विधेयक है यहाँ पे, विधेयकों को जो है उच्च न्यायालय की शक्ति अगर कमी हो रही तो उसमें जो है ये राष्ट्रपति के विचार के लिए बाध्य है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के विचार के लिए वो रखेगा ही, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है राज्य विधानमंडल के किसी सदन के किसी सदस्य की योग्यता से संबंधित प्रश्न का पर निर्णय कौन करता है, तो ये राज्यपाल करते हैं निर्वाचन आयोग के परामर्श से हैं। तो दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की योग्यता जो है के प्रश्न के निर्णय यथा स्थिति सभापति अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही है जो संसद में केंद्र सरकार का होता है, वैसा ही यहाँ पर राष्ट्रपति का होता है, वैसा ही यहाँ पर राज्यपाल का और राज्य सरकार का होता है, ठीक है। राज्यपाल बस ये है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो राज्यपाल के पास जो है ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 अनुच्छेद के तहत है, ठीक है ना। और जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के लिए क्या है, वहां पे है जो 123वां अनुच्छेद, ठीक है। वहां पे 123 है, यहाँ पर 213 है, ठीक है। उसके बाद है राज्यपाल जो है किसी राज्य में अध्यादेश कब जारी कर सकता है, तो जब जारी कर सकता है जब विधानसभा या विधानमंडल सत्र में नहीं होती है और राज्यपाल की राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो कि जिससे तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो। ठीक उसी प्रकार से जैसे केंद्र सरकार में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति की है, ठीक है, जिसको हमने पिछली वीडियो लेक्चर में देखा है, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से
कि विधानमंडल में जैसे मान लीजिए सत्र नहीं चल रहा है और अध्यादेश जो है राज्यपाल ले आते हैं, तो उसको जो है 6 सप्ताह के भीतर जो है इसको जो है ये अध्यादेश को अनुमोदन ना करने पर समाप्त हो जाता है। ठीक 6 सप्ताह जो है केंद्र सरकार में भी वहां पर लोकसभा के द्वारा अनुमोदन करना होता है ना, और यहाँ पर जो है संसद के द्वारा यहाँ पर जो है 6 सप्ताह मतलब ये राज्य विधानसभा के द्वारा, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। देखिए राज्यपाल को जो है 161 अनुच्छेद के तहत जो है क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन जो राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति है वो ब्रॉडर वे में है, बड़ी है बल्कि यहाँ पर जो है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति जो है वो निश्चित क्षेत्र के लिए है, ठीक है। तो वो किन किन विषय से संबंधित है उस पर बात कर लेते हैं कि जो क्षमादान की शक्ति है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है ना, जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वह विषय जो है वो क्षमादान की शक्ति प्रदान है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को किसके अनुमोदन करना आवश्यक है, मतलब कितने समय में आवश्यक है कर अनुमोदन करना, तो हमने बताया है कि 6 सप्ताह के अंदर जो है राज्य विधानमंडल जो है वो उसको जो है अध्यादेश को जो है कानून का रूप धारण करा सकता है, ठीक है ना। किसी राज्य के विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति, ये सभी को पता है कि राज्यपाल होता है कुलाधिपति, है ना। तो अब तो वाइस चांसलर और चांसलर बोला जाता है, कुलपति या उपकुलपति, तो वहाँ पे जो है राज्यपाल जो है वो वाइस चांसलर या चांसलर बोले जाते हैं, ठीक है। तो और वाइस चांसलर जो है वीसी जो है वो यूनिवर्सिटी के जो है चीफ को बोला जाता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 200 के तहत जो है ऐसा है, ठीक है। कोई ऐसा विधेयक है या कोई ऐसा मामला है जिसमें जो है उसको ऐसा लगता है राज्यपाल को, यहाँ पे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति जो है वो काम करती है, ऐसा लगता है कि हमको जो है इस विधेयक को जो है राष्ट्रपति जी के लिए भेजा जाना चाहिए, तो वो उनके लिए आरक्षित रख सकता है। तो ये अनुच्छेद 200 में संविधान में दिया गया है। तो राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 200, ठीक है। एक बार जो है वो पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है। संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है ना, किंतु वास्तविक शक्ति जो है किसके पास होती है, तो वो जो है वास्तविक शक्ति जो है राज्य मंत्री परिषद के पास होती है, ठीक है ना। राज्यपाल को सहायता या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो 163 अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से जिस तरह से अनुच्छेद 78 में 78 में जो है बोला गया है कि जो समय समय पर जो है प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह दे, मतलब वो करेगा, बताएगा कि क्या क्या प्रावधान या क्या क्या विधेयक चल रहे हैं, क्या क्या है, तो वो सारी जो है इम्पोर्टेंट बातें जो है विधेयक से संबंधित या सदन से संबंधित जो है या कार्यपालिका से संबंधित जो है वो प्रधानमंत्री जो है कि ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को समय समय पर सूचनाएं प्रदान करे, ठीक है। तो उसी प्रकार से राज्यपाल को ये जो है मंत्रिपरिषद का प्रावधान है ये 163वें अनुच्छेद में है, ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण जो हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए देखिए केंद्र सरकार में जैसे कोई मिनिस्ट्री है जो तो एजुकेशन मिनिस्टर बोला जाता है, ठीक है ना। मान लो शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा, है ना, मानव संसाधन विकास मंत्री था पहले तो शिक्षा मंत्री हो गए, ठीक है। या फिर कोई और मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय तो वित्त मंत्री बोले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि वित्त मंत्रालय तो पूरा जो डिपार्टमेंट है उसको वित्त मंत्रालय बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है राज्य के विषय में यहाँ पर वित्त मंत्रालय नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि जो वहाँ का ऑफिस है, ठीक है ना, तो उसको जो है मंत्रालय शब्द नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मंत्रालय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है राज्य के क्षेत्र में, राज्य के प्रावधान में, ठीक है। और उसके बाद जो है सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल का नेता जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है, और वह विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, अपने विवेक से, जबकि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो या बहुमत प्राप्त वाले दल या दलों का संगठन का कोई निश्चित नेता ना हो, तो ऐसे में जो है किसी को भी जो है वो
अपनी उसकी विवेक की शक्ति काम करती है, ठीक है। उसके बाद जो है विभाग बोला जाता है, जैसे ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बताया था ना कि यहाँ पर जो है ये मंत्री जो है वो वित्त मंत्रालय बोला जाएगा केंद्र सरकार में, लेकिन यहाँ पर क्या है, वित्त विभाग या कोई और विभाग है तो वो कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय नहीं बोला जाएगा, ठीक है। मंत्रालय शब्द जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में यूज होता है, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो है राज्य के जो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या कौन निश्चित करता है? तो 91 जो 91वां संविधान संशोधन 2003 है, उसके द्वारा जो है वो अधिकतम संख्या जो है वो तय होती है, ठीक है। अब 91वें संविधान संशोधन में जो है ये कितना है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी हो सकती है? तो ये विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। तो यही चीज जो थी वहां पर भी थी, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो राज्यों के विधानमंडलों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? तो वो 168 अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं, ठीक है। विधानमंडलों के गठन के बारे में मतलब राज्य, विधान परिषद और विधानसभा। ज्यादातर राज्यों में जो है विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद जो है केवल 6 राज्य हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो वो जो है 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, ठीक है ना। तो और 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे जो है विधानसभा है, ठीक है। तो अब तो जो यूनियन टेरिटरी जो है 2 की जगह जो है 3 हो गई हैं जहाँ पे विधानसभा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर भी जुड़ गई है। तो राज्य विधानमंडल का गठन किससे मिलकर होता है? तो राज्यपाल, राज्य विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों मिलकर के जो है राज्य विधानमंडल बनाते हैं, ठीक है ना, है ना। जैसे वहाँ संसद थी तो संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति थे, ठीक है। उसके बाद जो है वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है? ठीक है। तो टोटल जो है 6 राज्य हैं जहाँ पर ये विधान परिषद भी है। तो 7 राज्य नहीं है, यहाँ पे 6 राज्य हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। जम्मू कश्मीर ये हट चुका है, ठीक है ना। तो टोटल 6 राज्य हो गए। यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्रा तेलंगाना हो गया और कर्नाटक हो गया, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, एमपी नहीं शामिल है, ना ही राजस्थान शामिल है। तो कभी ऑप्शन में कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं एमपी भी हो सकता है या राजस्थान भी हो सकता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 169 आर्टिकल है, उसके तहत जो है संविधान में संसद जो है विधान परिषद का गठन कर सकती है किसी भी राज्य किसी भी राज्य में, ठीक है ना। किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने के लिए विधानसभा द्वारा आशय का संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है ना। वहां से जो है विधानसभा जो है वो उसको एक विधेयक जो है वो पास करेगी, कहा है। और उसके बाद वो विधानसभा ऐसा संकल्प जो है बहुमत से जो है पारित करेगी, और उसके बाद जो है वो विशेष बहुमत से, ठीक है ना। और कुल सदस्य का 50% और प्लस जो प्रेजेंट है उसके 2/3, और उसके मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ठीक है ना। टोटल का 50% प्लस मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। फिर उसके बाद क्या होगा, वो फिर चला जाएगा यहाँ से विधानसभा से उठ करके ये विधेयक जो है वहाँ पर केंद्र में चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है केंद्र में जाने पर जो है ये बोलते हैं कि उसके बाद जो है ये राज्यसभा जो है वहाँ से ये प्रोसीजर जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल के किस सदन को प्रथम सदन या निम्न सदन बोला जाता है? तो निम्न सदन जो है विधानसभा बोली जाती है, ठीक है ना। तो 2 संघ शासित प्रदेश कौन से हैं जहाँ पर विधानसभा है? तो ये मैंने अभी बताया था कि पांडिचेरी और दिल्ली ये 2 संघ शासित हैं। अब 3 हो गए हैं, तीसरा जो है जम्मू कश्मीर है, JNK, ठीक है ना। और किसी राज्य की विधानसभा जो है में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में? तो मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं। 403 जो सदस्य हैं इस समय ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, यहाँ पर हैं, ठीक है। अनुच्छेद 170 के तहत जो है किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 60 सदस्य जो है वो हो सकते हैं, लेकिन अपवाद है, ठीक है ना। और भी राज्य हैं जहाँ पे ये अपवाद है। और ये जो है कुल कितने राज्यों में कितने विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है, ठीक है। तो ये 5 हैं, ठीक है ना। 5 राज्य हैं जिनमें जो है ये सिक्किम है जिसकी 32 है, ठीक है। मिजोरम 40,
अरुणाचल प्रदेश 40, गोवा 40 और पांडिचेरी 30। ठीक है, तो ये जो है टोटल 5 जो है केंद्र शासित प्रदेश मिला करके ये जो है ऐसा है। ठीक है ना, तो पांडिचेरी को अगर हटा दें तो 4 राज्य हैं, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है ना, सिक्किम में सबसे कम जो है विधानसभा सदस्य जो है वो कितने हैं, 32। तो 60 से कम जो है नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों में जो है ये अपवाद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने सदस्यों की संख्या, तो वो एंग्लो इंडियन वाला हट गया है तो 403 हो गई है। ठीक है ना, तो संघ शासित प्रदेश को छोड़कर सबसे कम विधानसभा सदस्यों वाला राज्य जो है वो सिक्किम है 32, और सबसे कम विधानसभा सदस्य वाला राज्य जो है वो वाला जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है, पांडिचेरी है 30। ठीक है, उसके बाद आते हैं विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वही 18 साल से ऊपर जिसकी आयु है वो वोट डालता है, और वोट डालने के बाद में जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है जनता जो है जनता के द्वारा चुना जाता है। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो 75,000 अगर जनसंख्या है किसी क्षेत्र की तो वहां पर उस पर एक विधानसभा का सदस्य होता है। ठीक है ना, जो चुनाव लड़ता है एमएलए का। ठीक है, तो वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण जो है जनगणना के आधार पर किया गया है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया गया है। फिर जो है ये 2026 की जो होगी जनगणना, उसके बाद जो है वो उसके आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जो है इसमें चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, उसके बाद जो है राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को नियुक्त कर सकते, तो एक सदस्य को था ये प्रावधान। अभी 333 जो है टोटल 333 आर्टिकल है उसमें ये विदित है। ठीक है ना, नेक्स्ट है किस राज्य के राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा में 2 महिला सदस्यों को नियुक्ति करता है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर में ऐसा प्रावधान है। ठीक है ना, और उसके बाद जो है विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 132 अनुच्छेद में है। ये विधानसभा में जो है कोई भी व्यक्ति जो होगा वो एससी और एसटी की सीट्स कितनी होंगी जो विधानसभा में किसी राज्य के, तो वो जो है आर्टिकल 132 में दिया गया है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष है, जैसे लोकसभा की है। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए उसे, और कम से कम 25 वर्ष की आयु हो, और वही योग्यताएं हो जो संसद की जो है नियत की गई हैं। संसद के लिए जो एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य चुनने के लिए या एमपी बनने के लिए जो है जिसको जरूरत होती है कि जैसे लोकसभा का, उसी तरह से विधानसभा के लिए भी वही प्रावधान है। ठीक है, संविधान में तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष से पूर्व भी जो है वो राज्यपाल जो है भंग कर सकता है उसको, है ना, वो मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपातकाल के समय में संसद जो है विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि राज्य विधानमंडल के किन सदन को उच्च सदन कहा जाता है, किस सदन को, विधान परिषद को जो है उच्च सदन कहा जाता है, जैसे राज्यसभा को कहा जाता है। तो राज्य विधान परिषद जो है का सृजन और उसकी समाप्ति किसका अधिकार है, ये राज्य विधानसभा की तत्संबंधी सकल पारित करने पर यहाँ से जो है ये जाएगा राज्य विधानसभा के बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये राज्यसभा जो है इसको जो है आगे बढ़ाएगी। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि संसद द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और समापन हेतु प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, ये 169। ठीक है ना, 169 जो आर्टिकल है उसमें जो है ये प्रावधान किया गया है 169 में। ठीक है, राज्य विधानमंडल का वह कौन सा सदन है जिसे विघटित नहीं, तो ये तो ठीक है, विघटित नहीं किया सकता, समाप्त नहीं किया सकता राज्य विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा में प्रस्तुत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वही सेम प्रोसीजर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो संसद का होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है ये मार्क करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है, जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता जो है वो
लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, ठीक है। और विधानसभा के उपाध्यक्ष अपना पद अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष जो है अपना पद जो है अपना त्याग पत्र जो है वो उपाध्यक्ष को देता है, त्याग पत्र, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि विधानसभा किस प्रकार के बहुमत से पारित प्रस्ताव को द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा सकती है। तो साधारण बहुमत से जो वो हटा सकती है, ठीक है, ठीक है। और विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। ये प्रावधान तब था जब 370 जो है एक्ट था। अब ये ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। तो अब 5 वर्ष से ही होता है, ठीक है। नाउ इट इज 5 years, ठीक है ना। विधानसभा के भंग हो जाने पर विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहता है? जब तक नई विधानसभा की प्रथम बैठक नहीं हो जाती है। क्योंकि प्रथम बैठक जो होगी तो वो जो है क्या बोला जाएगा, जैसे प्रोटेम स्पीकर होता है, ठीक है ना। देखिए प्रोटेम स्पीकर का जैसे होता है सेंट्रल में कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो तब तक बना रहता है, जो बताया जाता है कि जब तक कि नया संविधान में कहा गया है कि जब तक कि नया लोकसभा अध्यक्ष जो है वो नहीं बन जाता, ठीक है, उसको चुनाव नहीं हो जाता। उसी प्रकार से यहाँ पर है राज्य विधानसभा में कि यहाँ पर भी जो है कि प्रथम बैठक तक वो बना रहता है, ठीक है। और पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है 1969 में। 1969 में ये समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को 1985 में समाप्त किया गया था, लेकिन फिर से स्थापित किया गया, ठीक है, पुनः स्थापित किया गया 2007 में, ठीक है। उसके बाद 1956 में कुल कितने पुनर्गठित राज्यों को द्विसदनीय विधायिका थी? 1956 में जो है 5 राज्यों में थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, ठीक है। एट दैट टाइम 1956 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी की नहीं। विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये जो है अनुच्छेद 171 के तहत जो है ये किया गया है, ठीक है। फिर आते हैं कि किस राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो विधानसभा राज्य में कुल संख्या की 1/3 1/3 होती है, ठीक है ना, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी विधानसभा में जो है जितने सदस्य हैं उसका डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए तो उतने ही सदस्य जो होंगे वो विधान परिषद में होंगे, ठीक है। न्यूनतम सदस्य संख्या तो हम लोग जानते ही हैं कि विधान परिषद में जो है वो 40 है, ठीक है। उसके बाद जो है कौन सा राज्य विधान परिषद सदस्य 40 से कम है? तो वो जम्मू कश्मीर में जो है 36 थी, ठीक है। सर्वाधिक विधान परिषद की सीटें जो है यूपी में है 100, ठीक है, 100 सीटें हैं। फिर विधान परिषद के निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली होती है, ठीक है ना, इसी के द्वारा होता है। और अब जो है ये इम्पोर्टेंट है कि विधान परिषद में 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है, ठीक है। और 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से निर्वाचक मंडल इस सदस्यों में भाग लेते हैं निर्वाचन में विधान परिषद के में? तो देखिए विधानसभा के सदस्य पहले, ठीक है, फिर दूसरे स्थानीय निकाय, तीसरे अध्यापकों का निर्वाचक मंडल और चौथा स्नातकों का, ठीक है ना। तो विधानसभा सदस्य जो हैं वो चुनते हैं। स्थानीय निकाय में बॉडी होती है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे पंचायती राज में जैसे होता है तो स्थानीय निकाय होते हैं वहाँ पर, ठीक है। स्थानीय निकाय में चुनते हैं, उसका अध्यापकों द्वारा जो है चुना जाता है और स्नातकों द्वारा, ठीक है। कितना कितना चुना जाता है उसके बारे में आते हैं कि ये विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के लगभग कितने सदस्यों को निर्वाचित करते हो? 1/3 ये बात हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अध्यापकों और स्नातकों के द्वारा, तो ये जो है 1/12, ठीक है, समान संख्या में विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। उनके द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या लगभग कितनी है? तो टोटल जो है उसका 12वां भाग यानी 1/12, ठीक है। उसी तरह से जो है 1/6 है राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, विधान परिषद में। और वो जो मनोनीत किए जाते हैं उसको किस कौन कौन सा जो है क्षेत्र है? वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, उसके साथ साथ सहकारी आंदोलन। तो ये जो है एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, 5 हो जाते हैं क्षेत्र यहाँ पर। और राज्यसभा के केस में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति जिनको करते हैं, वहाँ पे साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा 4 ही होते हैं, ठीक है।
विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है, जैसे राज्यसभा की भी 30 वर्ष है। ठीक है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। ठीक है। राज्यसभा राज्यपाल विघटित नहीं कर सकता। ठीक है। किंतु इसके सदस्य जो है 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष जो है वो सदस्यता से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। राज्य विधानमंडल के किस सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल होता है विधान परिषद का? ठीक है। ठीक सेम प्रोसीजरल वही है राज्य में जो केंद्र में राज्यसभा का है। ठीक है, कुछ प्रावधानों को छोड़कर। तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का चुनाव कौन करता है? विधान परिषद अपने सदस्यों में से जो है सभापति और उपसभापति का चुनाव करती है। ठीक है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है और सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है। ठीक है। विधान परिषद अपने सभापति उपसभापति को किस प्रकार के बहुमत से संकल्प पारित कर उसे पद से हटा सकती है? तो वही साधारण बहुमत है। साधारण बहुमत से जो है वो संकल्प पारित कर हटा सकते हैं। ठीक है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की नियोक्ताओं के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 151 191 में है और 192 में है। ठीक है ना, 2 में है। ठीक है। तो 191 में जब कोई व्यक्ति जो है विधानमंडल का सदस्य होने के लिए अयोग्य होता है, आयोग नहीं है ये, अयोग्य होता है। कब कब अयोग्य होगा? तो ये देखिए, कोई लाभ का पद उसने धारण किया हो, विकृति चित्त हो, दिवालिया हो, हैं, या भारत का नागरिक नहीं है, या फिर संसदीय विधि के तहत अयोग्य है, या दल बदल करके जो है अयोग्य घोषित किया गया है। ठीक है। तो ये प्रावधान जो है दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है विधानसभा सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो अंतिम निर्णय यहाँ पर राज्यपाल करता है। ठीक है ना। विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय करिए पूर्व राज्यपाल जो है किसकी राय लेता है? ठीक है ना। जैसे कोई सदस्य है उसको हटाना है तो उसको हटाने का प्रावधान जो है वो संविधान में दिया गया है, तो राज्यपाल जो है उसको हटा सकता है, किंतु जो है वो तभी हटाएगा तो उसके लिए जो है निर्वाचन आयोग की वो सलाह लेगा। ठीक है। क्या इसमें बाध्य है? कि हाँ ये बाध्य है। ठीक है ना, ये निर्वाचन आयोग की सलाह लेना ही लेना है। ठीक है ना, कार्य करता है। ठीक है। और दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता के बारे में प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 52वां संविधान संशोधन। ये दल बदल संबंधी प्रावधान, ठीक है ना, जो मैंने बताया था कि 10वीं अनुसूची में है। ठीक है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ये पारित हुआ था। ठीक है। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा? अध्यक्ष और सभापति। ठीक है ना, दल बदल के आधार पर। ठीक है ना, और अंतिम निर्णय किसका होगा उसमें? राज्यपाल का। ठीक है। लेकिन दल बदल के आधार पर ये अध्यक्ष के ऊपर जो है ये डिपेंड होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल में सदस्यों की स्थानों की रिक्तता के बारे में प्रावधान किया है? कितने रिक्त स्थान होंगे? ठीक है ना, राज्य विधानमंडल में। ठीक है। तो ये जो है 190 के तहत, आर्टिकल 190 के तहत जो है ये किया गया है। ठीक है, प्रावधान। उसके बाद है यदि कोई व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक का। ठीक है ना, उसे क्या करना चाहिए? तो उसे नियत अवधि में एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान को रिक्त कर देना चाहिए। वो तो होता ही है। ठीक है। अन्यथा ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडल से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। ये आर्टिकल 190 में लिखा गया है। ठीक है ना। उसके बाद जो है 2 राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रह सकता है कि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए? तो 60 दिनों तक। ये याद रखिएगा, ये जो प्रोसीजर है ये 60 डेज का, ये सेंट्रल में भी है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और यहाँ पे विधानसभा, तो यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति अगर 60 डेज तक लगातार एब्सेंट रहता है, ठीक है ना, कार्यवाही में, तो उसको जो है उसकी सदस्यता जो है उसकी चली जाती है। ठीक है। तो लगातार 60 डेज जो है अनुपस्थित नहीं रह सकता है ना, बिना अनुमति के। ये भी बात है।
अनुमति मान लीजिए बीमार पड़ गए तो कोई उसका वो नहीं है, लेकिन बिना अनुमति के। ठीक है। अब राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो वो तो राज्यपाल दिलाता है। तो एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन? तो वही बात है कि एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की पहली बैठक के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही प्रोसीजर है जो लोकसभा का है। ठीक है। उसके बाद राज्य विधानमंडल के सदस्यों का अधिवेशन बुलाना, उसको स्थगित करना और सत्रावसान करने का कार्य कौन करता है? वहां पे राष्ट्रपति करता है केंद्र में, और राज्य में राज्यपाल करता है। राज्य विधान सभा का विघटन कौन करता है? तो ये जो है राज्यपाल करता है। विघटन का मतलब पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई विधानसभा, यानी जो है मुख्यमंत्री ने जाके इस्तीफा दे दिया, तो या फिर वो जो है अल्पमत में आ गई सरकार, है ना। किसी राज्य विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित करता है, तो जब बैठक को स्थगित और निलंबित वहां का अध्यक्ष करेगा। ठीक है ना, विधानसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है। उसके बाद है विधानसभा अध्यक्ष राज्य विधानमंडल के किसी सदन के अधिवेशन गठित करने के लिए सदस्यों कम से कम संख्या गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो गणपूर्ति जो है नहीं बनवाई 10 होनी चाहिए। ठीक है ना, या 10 सदस्य होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में से जो अधिक हो। ठीक है ना, या तो 10 सदस्य या फिर यहाँ पर गणपूर्ति 1/10। तो वहां पर भी ऐसा ही है। ठीक है ना, तो वहां पे जो है कि वहां पर भी 1/10 है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, लोकसभा में। राज्य विधानमंडल को किन किन सूचियों में वर्णित विषयों में कानून बनाने का अधिकार है? ठीक है, वर्णित, ये बार बार हो गया है। सूचियों में वर्णित विषयों, किन किन सूचियों में वर्णित विषयों में कानून बनाने का अधिकार है? तो राज्य सूची और संवर्ती सूची में। तो राज्य सूची और संवर्ती सूची में जो है ये कानून बना सकता है राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार बना सकती है। केंद्र सूची में तो केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। ठीक है। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। अविश्वास प्रस्ताव विधानमंडल के किस सदन में लाया जाता है? विधानसभा में लाया जाता है। ठीक है। राज्य विधानमंडल के किस सदन के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो विधानसभा के। ये तो ऑलरेडी जो है आप लोग को बता दिया गया है, विधानसभा के हैं। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसको निर्णय कौन करेगा? जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है, और यहाँ पर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं विधान परिषद में लंबित कोई विधेयक है, ठीक है ना, पर विधानसभा के विघटन का क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए विधानसभा में लंबित है तो विधानसभा में लंबित बना रहेगा। ठीक है ना, तो जब नई विधानसभा गठित होगी तो वो वहां से पास होकर के विधानसभा में जाएगा। ठीक है, यदि विधानसभा में विधेयक पहले से पारित कर दिया गया है, ठीक है, और अगर पहले से पारित कर दिया गया है तो उसको जो है विधेयक जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, और किंतु यदि विधानसभा ने उसे पारित नहीं किया है तो विधेयक समाप्त नहीं होता है। ठीक है, विधेयक है यहाँ पे, तो विधेयक जो है समाप्त नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है विधानसभा में लंबित विधेयक, विधानसभा में विघटन के बाद क्या प्रभाव पड़ता है? विधेयक समाप्त हो जाता है। तो ये वही चीज जो है बता दी गई है कि विधानसभा में ही अगर लंबित होगा तो वहां पे जब विधानसभा विघटित हो गई तो खत्म विधेयक। ठीक है। धन विधेयक का मामला जो है वैसा ही है जैसा वहां पे केंद्र सरकार में है कि धन विधेयक जो है लोकसभा में जो है उसका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, पटल पर रखा जाएगा, और उसके बाद जो है उसको पारित किया जाएगा, है ना, जो है लोकसभा के द्वारा। कोई विधेयक धन विधेयक है उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी ये जो है अध्यक्ष लेगा इसका निर्णय विधानसभा का। ठीक है, तो विधानसभा में जो है ये धन विधेयक पारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, 4 माह तक। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चनों से। तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को जो है 4 महीने तक रोक सकती है। किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद कुल 4 माह, 3 माह पहली बार में और उसके बाद में दूसरी बार में विधानसभा से विधान परिषद अगर दोबारा जाता है तो 1 माह, टोटल 4 माह। ठीक है ना, तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम तो 3 माह, अगर वैसे इक्वेट करके टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है तो वैसा तो एक ही बार में पूछा जाता है तो 4 माह। ठीक है, और तो 1 माह के विधेयक को विलंब करने की शक्ति है। उसके बाद आते हैं किसकी सिफारिश पर धन विधेयक
विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वही प्रोसीजर है जो सेंट्रल में है। यहाँ पे राज्यपाल है, वहाँ पे राष्ट्रपति है। ठीक है। धन विधेयक को विधान परिषद को कितने दिनों के भीतर विधानसभा में लौटाना होता है? 14 दिनों के भीतर लौटाना होता है। और 14 दिनों के भीतर अगर नहीं लौटाती है तो धन विधेयक को विधानसभा को वापस नहीं लौटाती है तो इसका क्या होता है? तो वो पारित मान लिया जाता है। ठीक है। और धन विधेयक को लौटा भी नहीं सकती है, राज्यपाल भी नहीं लौटा सकता है। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो विधानसभा और विधान परिषद को लेकर के थे, राज्य को लेकर के थे। तो इसमें जो है मैक्सिमम पॉइंट्स ऐसे थे जो इसको हम लोग जो है कह सकते हैं कि हम लोग को ये पता थे, लेकिन फिर भी जो है रिवाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रिवाइज किया हम लोगों ने। तो उसके बाद जो है अब नेक्स्ट क्लास जो है वो उसको जो है लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और उसमें जो है हम लोग जो वन लाइनर का जो है इंडियन पॉलिटी की, तो 6th वन लाइनर जो होगा उसमें उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस नहीं किया है। पहली चीज़ नागरिकता को डिस्कस नहीं किया है। ठीक है। नागरिकता यानी भाग 2। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दो ये दूसरा और तीसरा। पहला क्या है? डीपीएसपी मान लीजिए, जो चौथा भाग है, भाग 4। ठीक है। और यहाँ पे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको डिस्कस नहीं किया गया है, और मौलिक कर्तव्य को भी डिस्कस नहीं किया गया। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। ये जो है 3 नागरिकता, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी चौथा भाग, ये जो है हम लोग अभी सेपरेट क्लास में जो है एक में डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर लें। ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।